हमारी पहचान कैसे हुई ये तो मुझे याद नहीं, क्योंकि आपकी नजर तो पहले से ही मुझ पर थी। नहीं नहीं, ऐसा आप ही ने मुझसे कहा था। जूनियर कॉलेज से ही मुझे हर चीज में आगे रहने की आदत थी। ये बात जब मैंने आपसे कही तो आप ही ने मुझसे कहा था, बेटा अरे लोग तो हमेशा इसी चीज की राह देखते हैं कि कोई जाकर हमारा दायित्व उठाए और हमें मार दिखाए। अब चाहे हमें उस काफिले में शामिल होना हो या उसका नेतृत्व करना हो, ये हमें तय करना पड़ता है, समझे? तब आपकी पार्टी में बहुत थोड़े से कार्यकर्ता थे। हाँ, पर आपका रुतबा बहुत था। कॉलेज में आपके नाम की अलग ही छाप थी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई निर्णय आपको भाया हो और वो ना माना गया। लोगों की इच्छा हो या ना हो, पर उन्हें वो काम करने पर मजबूर करना मैंने आप ही से सीखा है सर। मेरा नाटक देखने के बाद मेरा अभिनंदन करने के बहाने आप मुझसे मिले थे। वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया। ये तुम्हारे अंदर जो होशियारी और चंचलता है ना, ये गुण बहुत कम लोगों में होता है। इसका सही जगह इस्तेमाल करो। आज से तुम स्टूडेंट काउंसिल के हेड हो, समझे? तब से मुझे कॉलेज के लिए काम करने का भूत सवार हो गया था। तब तक आप विभाग प्रमुख भी बन चुके थे। फिर इलाके के फेरी वालों से हफ्ता लेना हो या गैर कानूनी तरीके से जमीन बेचने वालों से रिश्वत, आप मुझे ही भेजा करते थे। हफ्ता निकाल चल। हमारे खिलाफ आवाज उठाने की किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी, और इस बात से मुझे अभिमान होने लगा था। तभी आपको कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ने का टिकट मिलने वाला है, ऐसी बातें होने लगी और आपने बंद का ऐलान कर दिया। तब पार्टी जो कहती वो हमारे लिए पूर्व दिशा थी। पार्टी के हर निर्णय पर अमल करने के लिए मैं और मेरे दोस्त रास्तों पर उतर जाते थे। आगे क्या होने वाला है वो पता ही नहीं लगता। लेकिन जब पत्थरबाजी करके दुकानें तोड़ने की बारी आई, तब मैं थोड़ा बेचैन हो गया। लेकिन आपने बड़ी सहजता से समझाया था, बेटा इधर आओ। देखो, किसी चीज का निर्माण करना हो ना तो पुरानी चीज को दफन करना पड़ता है, समझे? आखिर हम शंकर को भगवान क्यों मानते हैं? मेरी कामयाबी में आपका बहुत बड़ा हाथ है। तब तक आप कॉर्पोरेटर बन चुके थे और मैं जीएस। पूरा साल इसी नशे में बीत गया। पूरा कॉलेज मेरे इशारों पर नाच रहा था। फिर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। मेरी तरफ ध्यान देने का आपके पास समय भी नहीं था। यह बात जब मैंने आपसे कही तो आप ही ने मुझसे कहा था, बेटा इस साल की विधानसभा के चुनाव के टिकट हमें मिलेगी। क्या हुआ? बेटा बेचैन नजर आ रहे हो। जी, दरअसल मेरा कॉलेज खत्म हो रहा है। अब आगे क्या करना है वो मैं तय नहीं कर पा रहा, इसलिए थोड़ा बेचैन हूं। सोच रहा हूं आईएएस कर लूं। क्या आईएएस? ये आईएएस बनकर क्या कर लोगे? जी काम। अब आप पूर्व निर्धारित काम करने में क्या मजा है जो मजा हुक्म देने में है? ये बैल बुद्धि जैसा सोचना छोड़ो। पार्टी को तुम्हारे जैसे गर्म खून की जरूरत है। उस दिन मैं बहुत खुश था जब मुझे यूथ विंग का लीडर बनाया गया था। एक दिन कॉलेज के कुछ लड़के लाइब्रेरी की कोई समस्या लेकर मेरे पास आए। हाँ? उनकी वो बात सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैं सीधा प्रिंसिपल के सामने जाकर खड़ा हो गया। मेरे साथियों ने तोड़फोड़ मचा डाली। लाइब्रेरी में कुछ पुरानी किताबें निकाल कर रखी थी। हमने उन्हें इकट्ठा करके उनमें आग लगा दी। किताबें तो जल रही थी, पर मैं खुद को खुद की नजरों में गिरता हुआ महसूस कर रहा था। साहब मारना नहीं, साहब नहीं, साहब। थोड़ी देर बाद पुलिस वालों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। बाद में जमानत दे दी। हाँ, और आपने तो विधायक होकर यह कह दिया था, बेटा हमें माफ करना, अब हमसे कुछ नहीं हो सकता। पर मेरा तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। सुना आप लोकसभा के चुनाव में खड़े हैं? आप मेरे गुरु हैं। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, जैसे राजनीति में गुंडागिरी की आवश्यकता, भ्रष्टाचार की अनिवार्यता, दारू सिगरेट आदि वगैरह, और इन सबको पचाकर ऐश करना और आपकी पीठ पीछे इन सारी चीजों से दूर भागना। आज आपके सामने एक युवा खड़ा है। हाँ, उसके पास अनुभव नहीं है पर विजन।
मतलब एग्जैक्टली क्या करना है इसकी क्लैरिटी है। आपको वो पसंद नहीं क्योंकि वो मेरे जैसा है, पर वो आपके जैसा नहीं है, वो किसी की भी नहीं सुनेगा। इसलिए सर जी, इस चुनाव में आप हार जाइए, क्योंकि मैं उससे अपना मत देने वाला हूं। अब घर पर बैठकर आराम कीजिए, इसी में आपकी भलाई है। आखिरकार आप मेरे गुरु हैं।